नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हम आपके लिए एक और दुर्लभ वनस्पति लेकर आए हैं, जिसे आयुर्वेद की भाषा में दूधी की बेल कहते हैं। हमारे साथ वैद्य जी हैं, श्री गणेश राम जी चौहान। इनके मार्गदर्शन में हम सामने दुर्गम पहाड़ी पर जाएंगे और उस बेल की खोज करेंगे। तो आइए दोस्तों, वैद्य जी के साथ हम इस पहाड़ी पर चलते हैं और दूधी की बेल को हम देखते हैं। नमस्कार मित्रों, ये आप बेल देख रहे हैं, ये दूधी की बेल है। संस्कृत में इसे भद्रवल्ली, हिंदी में दूधी की बेल और चमेली जीवंती भी इसे कहते हैं। इस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम बेलेरिस सोलेनेसी है और यह एपोसाइनेसी कुल की वनस्पति है। अंग्रेजी में इसे ब्रीड फ्लावर भी कहा जाता है। आदिवासी लोग इसे डोंडी कहते हैं, अर्थात ये एक प्रकार की जीवंती ही मानते हैं आदिवासी इसे। इसके अलावा इसे रामसर, हापरमाली आदि नामों से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल चमेली की तरह देखने में होती है। अब हम इसकी रूपरेखा देखेंगे। इसकी बेला पेड़ों पर बहुत ही ऊपर तक चढ़ जाती है और बहुवर्षायु प्रतानिनी ये लता होती है। लंबी लंबी इसकी शाखाएं होती हैं और इसकी शाखाएं आप देखेंगे ये भूरे रंग की होती है और इस पर छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं। नई शाखाएं इसकी हरी होती हैं और पुरानी शाखाएं भूरे रंग की हो जाती हैं। और ये शाखाएं जब हम तोड़ेंगे तो ये कट की आवाज़ के साथ बहुत ही आसानी से टूट जाती है और इसके अंदर रेशे होते हैं और बेला तोड़ने से इसमें काफ़ी दूध निकलता है। मित्रों, इसकी पत्तियां लगभग 3 से 4 इंच लंबी, अंडाकार और अगला हिस्सा इसका नुकीला होता है। ऊपरी हिस्सा गहरे हरे रंग का होता है और पिछला पृष्ठ देखेंगे, पृष्ठभाग में काफ़ी उभरी हुई ये सिराएं दिखाई देती हैं। इसके पत्ते चिकने होते हैं और पत्तों को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ये दूध निकलता है। मित्रों, दूधी की बेल के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में आते हैं और पत्तों के कोनों से ये शाखाओं में गुच्छों में निकलते हैं। इनका रंग सफ़ेद कलर का होता है और पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो संयुक्त होती हैं और 5 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं और मोंगरे की तरह ये अति सुगंधित पुष्प होते हैं। इसका भीतरी भाग देखेंगे, इसमें बिल्कुल अर्क पुष्प के समान इसके जुड़े हुए पुंकेसर होते हैं और कौवे के फूल में जैसा पुंकेसर होता है वैसा इसका संरचना अंदर होती है। मित्रों, ये दूधी की बेल का फल है और ये इसे डोड़ा कहते हैं। अकौवे के फल के समान ये इसमें डोड़ी होती है जो लगभग 3 से 6 इंच लंबी और अगला भाग इसका नुकीला होता है। इसके सर्वांग में भी दूध होता है और ये जब पककर फट जाता है तो इस प्रकार इसके अंदर सैकड़ों बीज होते हैं जो बिल्कुल अर्क के बीजों के समान होते हैं। और जब ये फल पककर फट जाता है तो इसमें ये बीज उड़ते हैं और पैराशूट के समान उड़ते हुए ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार इसमें सैकड़ों बीज होते हैं। मित्रों, इसके गुणधर्म लगभग जीवंती के समान ही होते हैं और ये शीतवीर और रसायन औषधि है, अत्यंत शक्तिवर्धक है, बल और वीर्य को बढ़ाने वाली है। इसके कुछ पारंपरिक उपयोग हैं जो हम वैद्य जी से जानेंगे। ये चमेली जीवंती है और इसके कुछ पारंपरिक गुणधर्म हैं। आदिवासी लोग जब उनके जानवर दूध नहीं देते तो इसके पूरे पत्तों को कटिंग करके जानवर को खिला देते हैं, जिससे जानवरों का दूध बढ़ जाता है। और जिन महिलाओं को प्रसव के बाद बच्चे को दूध नहीं पिला पाती या स्तन से दूध नहीं निकल पाता तो उस समय इसकी जड़ 5-5 ग्राम सुबह शाम देने से 3 दिन में भरपूर दूध निकलने लगता है। आदिवासी लोग जो है इसके जो फल आते हैं तो कच्ची अवस्था में नरम होते हैं, उनको कच्चे भी खाए जाते हैं और उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम शाक श्रेष्ठा है। सब्जी खाने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। आँखों की ज्योति बढ़ती है, शरीर में कफ, वात और पित्त तीनों का बैलेंस करती है।
ये त्रिदोष नाशक रसायन है। वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इतनी अमूल्य और पारंपरिक जानकारी हमारे दर्शकों को दी। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय आयुर्वेद। अगले वीडियो में फिर ऐसी ही बहुमूल्य और दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर फिर आएंगे। नमस्कार।